नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, इसके द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है और इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके कंटिन्यू है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं, किस प्रकार से आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है और किस प्रकार से इसकी एडवर्टाइजमेंट को आपको डाउनलोड करना है। तो सभी जानकारी एक एक करके यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया के कहीं के भी अभ्यर्थी हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको बाकी अन्य सभी टर्म एंड कंडीशन आपको कैसे देखना है तो आगे इसकी हम प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो आपका विज्ञापन क्रमांक एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 जारी किया गया है। अब इसमें पोस्ट की बात करें तो कौन कौन सी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली पहले वो देख लेते हैं। तो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी आपका जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर और कनिष्ठ आपका पर्यावरण अभियंता, इसमें आपकी जो जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर इसमें टोटल आपकी 27 वैकेंसी और आपका जो पर्यावरण अभियंता है इसमें आपकी 73 वैकेंसी इस प्रकार से टोटल निकाली गई हैं। योग्यता की बात करें तो बाकी जो पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अपना पोस्ट के यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है इसमें फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी से आपके पास MSc हो या MS हो, किसमें एनी ब्रांच में, किसमें केमिस्ट्री में या सॉइल साइंस में आपके पास हो या एनवायरमेंटल साइंस में हो या माइक्रोबायोलॉजी में हो, कब BSc करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर है इसमें आपके पास MTech हो या ME की डिग्री हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आफ्टर BTech के बाद, या फिर BE की डिग्री की आपके पास बायो जो आपका टेक्नोलॉजी है उसमें, केमिकल में, सिविल में आपका, या माइनिंग में या एनवायरमेंटल टेक्सटाइल, इनमें से कोई भी यहाँ पर आपके पास है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फर्स्ट क्लास आपके पास BTech हो या फिर BE डिग्री हो, यानी अब ब्रांचेस आपका जो ऊपर दी हो गई है किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं क्लास का मतलब यहाँ पर है 60% कम से कम यहाँ पर होना चाहिए, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी वेतनमान की बात करें तो लेवल यहाँ पर देख सकते हैं 12 के तहत आपका रहने वाला है जो यहाँ पर इस प्रकार के रहेगा। बाकी इसकी अन्य जानकारी तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको देख लेना है। बाकी जो राजस्थान के मूल निवासी उनके लिए एज रिलैक्सेशन इस प्रकार का रहेगा। बाकी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अदर यहाँ पर UR से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी एग्जामिनेशन स्कीम अन्य सभी जानकारी इसको आप यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दे दिया गया है। तो चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर को या लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइप करना सिंपल सा RSPCB इस प्रकार से टाइप कीजिए और सिंपल आप सर्च पर क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार का पेज दिखेगा आपको, जो यहाँ पर देखिए आपको एक रिक्रूटमेंट वैकेंसी आपको दिख रहा है, इसी पर आप क्लिक यहाँ से करेंगे। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज पर ओपन हो गया है। तो आपको ऊपर देखिए JEE GSO आपको रिक्रूटमेंट 2025 दिख रहा है, इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए 26 नवंबर से आपकी लिंक चालू है और लास्ट आपकी 16 दिसंबर 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर जो अप्लाई की लिंक दी गई है इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको नीचे को आना है। तो सबसे पहले आपको जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो अब आपको जितनी भी जानकारी है सभी जो 10th की मार्कशीट है, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। आपको सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है, जैसे इस प्रकार से अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। यहाँ पर वही फर्स्ट नाम दोबारा से कन्फर्म कीजिए, इस प्रकार से दोबारा से कन्फर्म कीजिए फर्स्ट नाम को। इसके बाद मिडिल नेम यदि जैसे आपका नाम कुमार है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें ये रेड कलर का स्टार लगा है यहाँ पर देखेंगे तो ये वाले ऑप्शन सभी को फिल करना मैंडेटरी रहेगा। तो यहाँ पर मिडिल नेम फिल कीजिए यदि मार्कशीट में लिखा है, यहाँ पर लास्ट नेम फिल कीजिए ना आपका कास्ट का नाम, यदि मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नाम फिल करना मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। दोबारा से आपका जो मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर इसके अलावा कोई और आप एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर देना चाहते तो दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपको कैसे फिल करना है वो देखिए। तो यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी का मैं आपका आगे का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नाम है इस प्रकार से
इस प्रकार से फिल करेंगे। आपका जो भी नंबर है इस प्रकार से, फॉर एग्जांपल के लिए डेमो के लिए दिखाएं, इस प्रकार से फिल करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है @ आपको नहीं लगाना, @ ऑटोमेटिक लगा रहेगा। और यहाँ पर आपको डोमेन नाम में सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर gmail.com इस प्रकार से फिल करना है। अब जो आपने पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल की, वही ईमेल आईडी पूरी यहाँ पर सेम टू सेम फिल करनी कैसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखा देते हैं, जैसे हम @gmail.com इस प्रकार से फिल करेंगे। ये क्वेश्चन हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरी ईमेल आईडी को आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी कोड, यानी जो आपको कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को हम यहाँ पर फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। लेकिन एक बार आप सभी जानकारी को अच्छी तरीके से आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा, तो सभी जानकारी एक बार आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई इसमें मिस्टेक रहती है तो बाद में हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यदि कोई मिस्टेक है तो भैया इसको कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप चेंज कर लीजिए और आपका सबको सही, फिर आपको ओके पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद जैसे आप ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा और एक आपको पासवर्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए और सेम यहाँ पर यही नंबर, यही पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपने फिल किया है उस पर भी सेंड किया गया, तो उसको आप सेव करके रख लीजिए। उसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, तो यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर फोटो को अपलोड कीजिए और यहाँ पर अपनी लाइव फोटो भी यहाँ पर आपको कैप्चर करनी होगी। तो यहाँ पर गैलरी से इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और किस प्रकार की आपको साइज़ यहाँ पर होनी चाहिए, तो वो आपको पहले दिखा देते थोड़ा सा। तो फोटो की साइज़ यहाँ पर देखेंगे आप, तो फोटो आपकी जो ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली ऊंचाई आपको, ये वाली आपको ऊंचाई रखनी है, ये वाली रखनी है आपको 4.5 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई इस प्रकार से आपकी रखनी है 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी साइज़ आपको रखनी है क्या, 20 से लेकर 50 KB तक, या फिर आप इसका पिक्सल यहाँ पर रख सकते हैं 200 से लेकर 230 पिक्सल इसकी हाइट और चौड़ाई। अब इसको कैसे रिसाइज करना है, तो इमेज रिसाइज का वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको जाकर जो पिक्सल का वहाँ पर यूनिट है वहाँ पर आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना है और विड्थ में आपको 4.5 फिल कर देना है और हाइट में आपको 3.5 सेंटीमीटर कर देना है और साइज़ में आप लगभग वहाँ पर 45 KB के आसपास कीजिए और उसको रिसाइज करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तब की अपलोड हो जाएगी। फोटो आपकी बायो बैकग्राउंड की यहाँ पर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और आपका कैप, टोपी वगैरह या काला चश्मा आपको नहीं लगाना है यहाँ पर, बाकी इसको आप पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी लाइव कैप्चर फोटो करनी होगी। तो या तो आप इसके माध्यम से क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है उसका जो वेब कैमरा है वो आपका ओपन हो जाएगा, तो उससे अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर लीजिए। या फिर उससे आपको समस्या आ रही तो आपको जो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लिक टू हियर स्कैन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। इस QR कोड को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो गूगल लेंस है वहाँ पर जाकर आप क्लिक कीजिए तो आपकी एक लिंक ओपन होगी, उस लिंक पर अपनी फ़ोटो को कैप्चर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी ये फ़ोटो आपकी शो होने लगी। इतना काम आपको कर लेना है। इसका तो अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर वही आपको कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करना है, यानी कैपिटल लेटर नाम में इस प्रकार का जैसे आपका नाम है तो इस प्रकार का सिग्नेचर नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आगे का लेटर आप बड़ा बनाइए, पीछे के छोटे कुछ भी चलेगा, आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं। तो इतना काम आपको कर लेना है। इसका तो नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो फोटो आपको लाइव अपलोड कर लेना है। और यदि आपको फोटो लाइव अपलोड करने में समस्या आ रही है, यदि आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, यदि क्रोम ब्राउज़र से आप फोटो को अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको समस्या आ रही है, तो आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाकर फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से लॉगिन कीजिए। आपकी फ़ोटो को वहाँ पर कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ से अपनी फ़ोटो को कैप्चर आप कर पाएंगे। इसके बाद आपको नीचे को आ जाना है। अब यहाँ पर पोस्ट, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए या जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे यहाँ पर हम जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसको तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर देखिए स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट इशू बाय द, यहाँ पर देख सकते हैं आर यू आउटसाइड ऑफ राजस्थान स्टेट या विल बी कंसिडर्ड UR। तो यदि आप राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप UR से यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। तो जो आप राजस्थान के अभ्यर्थी हैं तो वो यहाँ पर राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाएगी, आप SC से है, ST से है, BC से है, MBC से है या EWS से है या जनरल UR से है, जो भी आपकी कैटेगरी है इसको सेलेक्ट कीजिए। और जो आउटसाइड राजस्थान है, यदि राजस्थान के अलावा आप किसी भी स्टेट के हैं तो आउटसाइड राजस्थान पर क्लिक करना है, तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप यहाँ पर UR से यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। तो इस प्रकार का रहेगा। ओके पर आपको इस प्रकार से क्लिक करेंगे। इसको तो नेक्स्ट है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या इससे अधिक। तो आप यदि 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से। तो फिर आपको डिसेबिलिटी की कैटेगरी देनी होगी, किस प्रकार की आपको कैटेगरी यहाँ पर है उसका भी सभी जानकारी इसको आपको देनी होगी। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो नो पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आर यू पर्सन विथ स्पेशल एबल्ड
कन्वर्ट अंडर द आपका जो डेफिनेशन आपका सेक्शन 2 के तहत आपका इस एक्ट के तहत आपको यहाँ पर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यदि राइटिंग में आपको लिखने में समस्या आती है, यहाँ पर देख सकते हैं हैविंग डिफिकल्टी राइटिंग, तो यदि है समस्या तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो ये ऑप्शन आपको क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अब स्क्राइब, यदि आप यहाँ पर यस करती हैं यहाँ पर तो फिर आपको स्क्राइब की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, तो आपको यहाँ पर स्क्राइब की जानकारी देनी होगी। और यदि आपको नहीं है समस्या तो किसी प्रकार का आपको नो पर क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से हो जाएंगी। इसके बाद नीचे को आ जाना है, आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर द विडो या डिवोर्स वुमेन। तो यहाँ पर जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, यदि आप विडो हैं या डिवोर्स वुमेन हैं, यदि इनमें से हैं तो यस करेंगे, या नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक आपको यहाँ से कर देना है, तो आपके वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जेंडर, तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस प्रकार से आपका जो भी जेंडर है उसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स प्रिजनर आपका हु हैड द सर्व्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इजी सब्सटेंस आपको बेसिक द पोस्ट बिफोर द कॉन्वोकेशन ऑफ बाज इजिली अपॉइंटमेंट अंडर द रूल्स। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक कर देना है आपको। नेक्स्ट है आपका आर यू यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपका सर्विस कैंडिडेट हु है वाज नॉट ओवर एज बिफोर द कॉन्वोकेशन एज बाज एलिजिबली अपॉइंटमेंट अंडर द रूल्स। तो यहाँ पर भी आपको देख लेना है, यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर देखिए बाकी हैव यू रेंडर्ड सर्विस इन एनसीसी, तो यहाँ पर है तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वगैरह इनमें से कुछ, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार भी क्लिक आपको कर देना है। इसके देखो नीचे को आ जाना है, तो यहाँ पर जैसे जो अभ्यर्थी सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। जो यहाँ पर आपने ऊपर पहले यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन भी आपको ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपकी रिलीजन आपका विच बिलोंग टू, तो आप किस धर्म से यहाँ पर संबंधित हैं, आपका जो भी धर्म है यहाँ पर तो इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका धर्म है उसको सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यदि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, और यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसका नेक्स्ट है कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको यस करना है, इस प्रकार से यस कीजिए आप, यदि नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक करना है, यस करना है आपको। और यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर इस प्रकार का ही रहेगा। आपका पैन नंबर की जानकारी देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट आपका नेशनल सिटीजनशिप, तो आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर देना है। इसका नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो 4 सेंटर में ही एग्जाम है पर होने वाले हैं, जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। तो आपकी चॉइस के अनुसार अपने एग्जाम सेंटर की फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और इस प्रकार से थर्ड प्रेफरेंस को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर आपको डे आ जाएगा, तो जो भी आपका डे इस प्रकार से डे को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका मंथ है तो इस प्रकार से मंथ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू हैव टू ट्विन ब्रदर या सिस्टर, यदि आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि आप ट्विन भाई बहन हैं तो आपको फिर सेलेक्ट करना होगा कि मेल है या फीमेल है, ये आपको देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, यदि आप अनमेरिड हैं तो इस पर टिक कीजिए, मैरिड हैं तो इस पर टिक कीजिए, बेडू हैं या बेडुआर हैं, डिवोर्स है, जो भी इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए, तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। ये आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये भी आपके ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपके फादर के नाम यानी पिताजी का नाम की जानकारी फिल करनी है, यहाँ पर मदर्स का नाम फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एड्रेस आपको फिल करना है, तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, तो जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिए, आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए, आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए और आधा लाइन आपको इस लाइन में फिल यहाँ से कर दीजिए, तो इस प्रकार से फिल करना। अब आपका जो भी जिला है इस प्रकार से जिले को सिलेक्ट कीजिए। अब जो आउटसाइड राजस्थान के तो वहाँ पर अपना जिला अलग से यहाँ पर इंडिविजुअल फिल करेंगे। आपका राज्य सेलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य इस प्रकार से अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है, तो ये रहा आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता आपका। इसको बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, तो आपका ये वर्तमान पता और ये परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा, और यदि अलग अलग है तो इस पर टिक मत कीजिए, अलग अलग यहाँ से फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर बैंक है और ब्रांच का नाम फिल करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, फिल करना है। यहाँ पर अकाउंट टाइप आपको फिल करना है, किस प्रकार का आपका अकाउंट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर IFSC कोड, तो आपका जो बैंक की पासबुक है उसके फ्रंट पेज पर आपको लिखी होगी IFSC कोड, बैंक अकाउंट की डिटेल सभी कुछ आपको वहाँ पर देख लेना है, तो यहाँ पर IFSC कोड को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको नीचे को आ जाना है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको देखने को मिलेगी, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन फीस है वो लगेगी, और आपको वैलिडेट यूर डिटेल पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। तो आपका रोल नंबर, तो जो भी आपका रोल नंबर इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जो रोल नंबर है वो अपना रोल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि पास में है या अपेयरिंग है, तो यहाँ पर पास पर सेलेक्ट करना है। डिग्री के स्ट्रीम, तो अब डिग्री में से इनमें से क्या कहें, बीएससी एनी डिसिप्लिन साइंस किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएससी की है साइंस में किसी यूनिवर्सिटी से, या फॉरेन, तो आपका जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर बीएससी सेलेक्ट कर देते हैं एनी डिसिप्लिन, तो उसको इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसको तो नेक्स्ट आपका आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग फिल करना है, यहाँ पर डेट में, मंथ में और ईयर में आपका परसेंटेज कितने प्राप्त हुए हैं वो फिल करना है, और आपका ग्रेड या क्लास किस डिवीजन से पास हुए हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, जो भी आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नंबर वो फिल करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पास है या अपेयरिंग, तो यहाँ पर पास पर सेलेक्ट करना है। स्ट्रीम का नाम, तो इनमें से आप क्या की है, एमएससी एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से की है, या एमएससी आप सॉइल साइंस में की है, या एमएससी आप एनवायरमेंटल साइंस में, या माइक्रोबायोलॉजी में, या आपकी केमिस्ट्री में एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो इनमें से आपके पास जो भी है इसको इस प्रकार से आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल से यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। आपका जो कॉलेज का नाम है या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम है वो फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग फिल करेंगे, परसेंटेज फिल करेंगे, और किस डिवीजन से पास हुई है आपको वो यहाँ से आपको फिल कर देना है। इसका देखो नीचे को आ जाना है, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आपकी हिंदी आ जाएगी। तो यहाँ पर रीड, राइट और स्पीक, इन पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। कम से कम एक भाषा की जानकारी देना यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। बाकी इसके अलावा कोई और भाषा आप जानते हैं, जैसे यहाँ पर इंग्लिश है, तो इस प्रकार से आप इंग्लिश को भी फिल करेंगे। इंग्लिश पर टिक कीजिए। यहाँ पर आपको रीड, राइट और स्पीक, इनको यहाँ पर इस प्रकार से टिक कीजिए। और आपको जो वैलिडेट डिटेल्स दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर रेड कलर में शो हो जाएगा, तो उसको ऊपर जाकर सुधार लीजिए, और उसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का आपका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आपको सभी जानकारी एक एक करके चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आप सुधार लीजिए। एक बार यदि सबमिट कर देते तो बाद में फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो चेक कर लेना आपका सबको सही। तो आपको जो आई एग्री का ऑप्शन है, इस आई एग्री पर क्लिक करना है, और आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इसी रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हमने कुछ थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये अपलोड करना होगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा वो देखिए। तो यहाँ पर आप जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो पेज नंबर 7 पर, तो यहाँ से आपको पूरा आई से लेकर यहाँ पर आई और आपका पूरा नाम फिल करना है। इसको आपको नहीं लिखना है, और यहाँ से लेकर आई यहाँ पर नाम, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सबमिटेड से लेकर रिक्वायर्ड तक, ये आपको पूरा यहाँ पर एक आपको प्लेन पेज पर आपको इस प्रकार का लिखना है, आई से लेकर आपका नाम पूरा, और इसको आपको अपलोड करना होगा। इसकी साइज़ क्या रखनी है आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, तो इसको आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर फोटोग्राफ की साइज दे दी गई है, यहाँ पर कैप्चर फोटोग्राफ की, और देख लीजिए इसमें क्या है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देखिए, और हैंड रिटन टेस्ट। तो इसकी साइज आपको रखनी है 20 से लेकर 50 के बी तक, और इसकी डायमेंशन रखिए आप क्या, यहाँ पर देख सकते हैं 240 से लेकर 240 की आप हाइट रखिए, और इसकी विड्थ रखिए, और इस प्रकार से आपको लिखकर अपलोड करना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको प्लेन पेज पर लिखना है इंग्लिश में, और केवल काले पेन से ही आपको यहाँ पर लिखना है। और इसकी यहाँ पर साइज दी गई है 800 लिख सकते हैं। इसकी जो हैंड रिटन टेक्स्ट लिखेंगे आप, इसकी चौड़ाई आप 800, और इसकी जो ऊंचाई है आप इसको यहाँ पर 400 इस प्रकार से फिल करेंगे, और या फिर सेंटीमीटर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी आप जो साइज है मिनिमम 50 की, अधिकतम 100 की, जो हैंड रिटन टेक्स्ट लिखेंगे ई वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम आपको, ई वाला जो ए लिखेंगे इसकी साइज आपको उतनी रखनी है। अब इसको कैसे रिसाइज करना है, तो जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए टूल की, उसमें आपको वही सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और जब आप ये अपना थंब इम्प्रेशन करेंगे तो आपको थंब लगाना है एक प्लेन पेज पर, आपको काली से उसको स्कैन करके या मोबाइल से फोटो क्रॉप करके उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को अपलोड करना है, और आपको सेव नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और आपको फीस करने के लिए पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, तो उस पर जाकर अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए, और उसके अपने प्रिंट आउट को निकाल के रख लीजिए। और पेमेंट करने के लिए आप दोबारा से फॉर्म को देखना चाहते हैं तो लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिएगा, इसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी प्राप्त हुआ है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, और एक आपको पासवर्ड भी प्राप्त हुआ था स्टार्ट में, तो वो पासवर्ड फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने फॉर्म को पूरा आप फिल कर रखाएंगे। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।